लेकिन एक और सवाल पैदा होता है कि जब आत्मा की बात होती है तो पूर्व जन्म का भी बात होने लगता है, पूर्व जन्म के संस्कार का, पूर्व जन्म के कर्मों का बात होता है। तो लोग यह भी मान के चलते हैं कि अगर बच्चा है तो वो अपने कर्म से पैदा हुआ है, उसको जो भी करना है वो करे। मतलब अगर पढ़ने में ज़्यादा ठीक नहीं भी है तो उसको मान लेते हैं कि ठीक है, ऐसा ही है, या ज़्यादा कुछ काम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। जैसा कि आप देखेंगे, आपके भी अगल बगल में बच्चे, आप तो टीचर हैं, स्कूल में देखते होंगे, सब बच्चे तो एक जैसे होते नहीं हैं। कोई बच्चा 99% नंबर ला रहा है तो कोई 40% पे ही रुका हुआ है। तो ये जो डिफरेंसेज है, एक ही क्लास में अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं, कोई बहुत ज़्यादा तेज है, कोई तेज नहीं है, या किसी में आर्ट अच्छा है, अच्छा ड्राइंग करता है, कोई अच्छा सिंगिंग करता है, बचपन से ही आप देखेंगे इस तरीके के डिफरेंस। तो मतलब पेरेंट्स कैसे केयर करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स को समझ में इतना अच्छा से आता नहीं है कि भाई मेरा बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, उनको क्लियर। क्योंकि और दूसरी बात ये भी है कि ज़्यादातर पेरेंट्स का यही ध्यान होता है कि भाई तू डॉक्टर बन, इंजीनियर बन, आईएएस बन, ये सब अकाउंटेंट बन। तो बाकी ड्राइंग और पेंटिंग और एक्टिंग और डांस, ये सब चीज़ पे लोगों को इंटरेस्ट उतना नहीं होता। अब धीरे धीरे थोड़े से जो जागरूक लोग हैं, 1-2% लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो ये पूर्व जन्म के संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म, आत्मा, ये सब क्या रोल प्ले करते हैं पास्ट लाइफ प्रेजेंट लाइफ को मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस पे थोड़ा सा अपना विचार रखिए। देखिए, जो बच्चा होता है उसमें अपने माँ बाप के एक गुण आते हैं जेनेटिकल। इसी कारण हर बच्चे की प्रवृत्ति अलग होती है। अब मैं जैसे क्लास में पढ़ा रही हूँ तो एक ही बच्चा बोर्ड पर मैं बोलती हूँ, समझाती हूँ, समझ लेता। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोर्ड पर करना पड़ता है ड्रॉ करके डायग्राम, वैसे समझते हैं। उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे रह जाते हैं जो मुझे उनके पास जाके और बैठ के मुझे देखना पड़ता है कि कहाँ इसको दिक्कत आ रही है। तो जेनेटिकल रहता है कि अपने माता पिता से वो कैसा है, कैसे गुण लेकर आया है ना। और कर्म तो ऐसे है कि आप जो इस जन्म में कर रहे हैं, जो बीज डालोगे वो बीज आपको वही फल आएगा। अब समझने की बात इसको मैं अपने ही उदाहरण से दूंगी, क्योंकि ये मेरा मैंने कहा है तो किया है तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। जैसे मेरा बच्चा है बेटा, तो वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, ठीक है। अब वो रोज का नियम ये था, होमवर्क क्लास पर किए, तो बच्चा डिप्रेशन में जा रहा था। तो मैं रोज देख रही हूँ कि बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है, ना उसको पढ़ाई समझ में आ रही है, ना कुछ आ रहा है। पर मैं ये भी देख रही हूँ कि साथ साथ वो सिंथेसाइजर बहुत अच्छा बजा रहा और वो बहुत मतलब सारी धुनों को बहुत बढ़िया तरीके से कैच कर रहा है। अब यहाँ देखिए, एक टीचर, एक माँ और एक टीचर ने क्या सोचा कि ये बच्चा संगीत इतना अच्छा कर रहा है लेकिन पढ़ाई में ये रोज रोता है और हीन भावना से ग्रसित होता जा रहा है। तो एक मदर के तौर पे मैंने उससे क्या कहा कि बेटा तुम्हें पढ़ाई छोड़ देनी है, तुम्हें पढ़ना नहीं है। तो बोला फिर मैं क्या करूंगा? मैंने कहा तुम्हें केवल बजाना है, म्यूजिक सीखना है। अब जैसे ही ये खबर लोगों को लगी तो बोले कैसे टीचर है, टीचर हो के बच्चे को पढ़ा नहीं रहे। अब मेरा ये मानना है कि पढ़ाई केवल ये नहीं है कि आपने क्लास वर्क होमवर्क थोप दिया बच्चे के ऊपर और बच्चे ने जो क्वेश्चन आंसर दिए वो रट के सुना दिए तो बच्चा पढ़ाई में अच्छा। नहीं, मैंने बच्चे को सर्च किया कि कहाँ पर एक अच्छा इंस्टीट्यूट है। बच्चा 8th 9th क्लास में था, मैंने देखा कि KM कॉलेज है वहाँ AR रहमान का, मैंने उसको वहाँ भेजा। 9th क्लास का छोटा सा बच्चा, वहाँ वो बजा रहा है, गा रहा है। 10वीं क्लास तक आते आते मैंने उसको डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री दिलाई और वहाँ रहते रहते वो छोटा सा बच्चा 4 देशों में परफॉर्म करके आया। तो उसका ऐसा ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद वो जब लौट के आया उसने कहा मम्मी मुझे पढ़ना है। अब उसमें पढ़ने के प्रति जागृति आई। मैंने कहा अब तुम पढ़ो। उसके बाद वो बच्चा ऐसा पढ़ाई किया, ऐसा पढ़ता है आज भी, मतलब अब लगता है कि हाँ ये होती है पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि चीजें रटवा दी और बच्चे ने एग्जाम में लिख दिया, पास हो गया तो हम बहुत खुश हो गए। नंबरिंग पढ़ाई नहीं है कि आपका बच्चा कितना रैंक ला रहा है। पढ़ाई है कि क्या बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट आप उस आधार पर दे सके जो बच्चे की प्रवृत्ति थी। तो माँ बाप को एक बारीक नजर रखनी चाहिए कि जैसे बच्चा कार वगैरह सुधार रहा है तो उसे डांटो मत, तोड़ रहा है, उस पर ऑब्जर्वेशन करो कि अच्छा इसमें कुछ ऐसे गुण है जो इंजीनियरिंग वाले हैं। कोई बच्चा दीवार पे पेंसिल से कुछ बना रहा है, उसको मत डांटो, देखो कि वो क्या कर रहा है। तो बारीक नजर रखनी होती है। तो कर्म तो ऐसा है कि एक बीज है, उसको आप सालों साल तक अलमारी के लॉकर में रख दो, कुछ नहीं होगा। उसी बीज को अगर आप सही ढंग में दे दोगे तो वो विराट वृक्ष के रूप में बदल जाएगा। बस देखना ये होगा कि वो गुलाब का फूल है तो उसको गुलाब बनने दो, उसको कमल बनाने की कोशिश मत करो। अगर कमल है तो उसको गुलाब मत बनाओ।
हर बच्चा यहाँ पर मास्टरपीस है, लेकिन उसकी यूनिकनेस को हमें वैसे प्रकट होने देना है। इस ब्रह्मांड में हर चेतना की अपनी एक विशिष्ट अभिव्यक्ति है, हमें उसको अभिव्यक्त होने देने का अवसर देना है। ये जी जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो आपका बच्चा कितना बड़ा है? अभी तो वो लॉ कर रहा है, और मतलब उसकी ये स्थिति है कि वो लॉ का स्टूडेंट है, और अपने से आगे वाले लोगों को उनके टीचर ले जाते हैं कि बेटा तुम्हें इनको पढ़ाना है। तो इतना बढ़िया इंग्लिश, इतनी स्टैंडर्ड इंग्लिश, क्या तू पियानो बजाता है? तो क्यों बजा पा रहा है? क्योंकि मैंने खोखली शिक्षा नहीं देने दी उसको। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। अगर पेरेंट्स ये समझ जाए कि रटना और उल्टी कर देना केवल यही शिक्षा नहीं है, तो कमल कमल की तरह खिलेगा, गुलाब गुलाब बनेगा, गेंदा गेंदा बनेगा, और हर किसी का अपना सौंदर्य है, तो अपने सौंदर्य में उसको खिलने दो। इतनी सी बात है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैम, एक चीज आपने मिस कर दिया, ये आत्मा का पूर्व जन्म का संस्कार, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं या आत्मा जैसी चीज होती है? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा भ्रम है। जैसे कि गौतम बुद्ध बोलते हैं नहीं नहीं, आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है। कृष्ण बोलते हैं नहीं, आत्मा का ही पुनर्जन्म होता है। आचार्य प्रशांत फिर उसको वृत्ति से कनेक्ट करते हैं कि वृत्तियों का जन्म होता है, व्यक्तित्व का जन्म नहीं होता है। इस चीज को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। गौतम बुद्ध, आचार्य प्रशांत और कृष्ण, ये तीनों के बीच में मतभेद क्यों है? देखिए, कृष्ण ने जो कहा उसको लोगों ने समझा नहीं है ढंग से। लोग कहते हैं कि आत्मा का जन्म होता है। कृष्ण की आप गीता उठाकर देखें तो उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि आत्मा का जन्म होता। उन्होंने ये कहा है कि जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है। तो जीवात्मा मतलब, जैसे आप आचार्य प्रशांत जी बहुत अच्छा उदाहरण देते कि आज से 100 साल पहले भी खरगोश था। मान लीजिए उस खरगोश का नाम रामू था, तो आज भी खरगोश है, लेकिन वो रामू नहीं है। अब वो खरगोश है, वही खरगोश है, लेकिन वो रामू नहीं है। तो मतलब जैसे एक लहर है, एक लहर बनी और मिट गई, लेकिन अब जो दूसरी लहर बनेगी वो लहर ही होगी, पर सेम वो लहर नहीं होगी। जैसे मैं आरती अक्षरा, तो मैं एक बार बन के मिट गई तो फिर सेम आरती अक्षरा नहीं होगी। तो इस संदर्भ में उन्होंने आत्मा का नहीं कहा है। आत्मा को जब ध्यान के अनुभवों से होकर हम लोग गुजरते हैं, मुझे भी नहीं पता था, तो हम देखते हैं कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो कभी नहीं बदल रहा है। हाँ, लेकिन उस पे बदलाहट हो रही है। जैसे आप ऐसे समझो इसको कि एक स्टेज है, एक स्टेज पर कोई नर्तक नृत्य कर रहा है, तो नृत्य हो रहा है, नर्तक बदलते जा रहे हैं, लेकिन स्टेज स्थिर है, उसमें कोई बदलाव नहीं होती। तो उसी को कृष्ण ने कहा है कि आत्मा है कि एक स्थिर आधार है जिस पर सारी गतिविधियां चल रही हैं, क्योंकि गतिविधियों को चलने के लिए कोई ठोस आधार चाहिए जो नहीं बदलता। एक बस तभी चल सकती है जबकि रोड स्थिर हो, हवा में नहीं चलेगी। तो उस संदर्भ में हमने या हमारे ऋषि मुनियों ने या जो साधना में साधकों ने अनुभव कहा किया, तो उसको आत्मा कह दिया। अब आत्मा को लेकर भ्रम फैलने लगे, तो उसमें मॉडिफिकेशन होता है। प्रकृति का नियम है कि वो मॉडिफाई होती है, मतलब बदलती, अपडेट होती है। तो गुरु भी अपडेट होते हैं। तो फिर कौन आया, जैसे आपने बुद्ध की बात कही, तो उन्होंने देखा कि आत्मा को लोग बहुत गलत तरीके से ले रहे हैं, तो उन्होंने आत्मा शब्द को हटा ही दिया। तो उन्होंने ये कहा कि आत्मा मन बुद्धि शरीर का जोड़ है। तो जोड़ कैसे, ऐसे समझ लीजिए कि एक टेबल है, तो टेबल के 4 पांव हैं, ऊपर का तला है, अब उसको अलग कर दो। या ऐसे समझो कि एक रथ है, तो रथ के 4 पहिए हैं, उसका जो भी कुछ है उसको अलग कर दो, तो रथ कहाँ रह गए? रथ है ही नहीं, एक शून्य है। तो उन्होंने उस तरह कहा कि कुछ नहीं है, सारा जोड़ है, और उस जोड़ को हटा दो तो कहीं कुछ नहीं है, वो शून्य है। तो आत्मा को उन्होंने इस तरह से अनात्मा कह दिया। अनात्मा मतलब जो हमें दिख रहा है, जो वैसा है नहीं है, पर उसको हमने मान रखा, मतलब जो झूठ है उसको हमने सच मान रखा। जैसे रथ कहीं नहीं, एक शून्य है। तो लेकिन हम अगर गहराई से देखें तो उसी शून्य में सब स्पंदित है। अब हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझे कि जैसे एक कटोरा है, उसमें पानी रखा, स्थिर है वो, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, तो देखने वाले को क्या लगेगा कि इसमें तो कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसमें उंगली डालकर चलाते हैं तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के वेव्स निकलने लगती हैं। तो ये जो वेव्स हैं, यही प्रकृति का विस्तार है। और जब वो वहाँ स्थिरता थी, उसी स्थिरता में से ये वेव्स निकली हैं। तो इसको इसी तरह कह लेते हैं कि हमारी कोई विशुद्ध चेतना है, कोई ऊर्जा है, उस ऊर्जा में से ये पूरा ब्रह्मांड इस तरह से संचालित है। इसमें पेड़ भी हैं, वृक्ष भी हैं, ये प्रकृति है, मतलब हम भी हैं। तो एक स्थिर कहीं से ये सब निकल रहा है, तो उसको फिर लोगों ने आत्मा कह दिया। अब आत्मा देखो तो वो भी किसी ने कहा है,
तो वो भी एक तरह से कल्पना ही हो गई, क्योंकि आत्मा जहाँ है वहाँ दो है ही नहीं, ये कहते हैं। और वास्तव में ये सत्य है, मैंने अपने ध्यान के अनुभव में जाना कि जहाँ दो रह ही नहीं जाते वो आत्मा है। तो जैसे ही कहने वाला प्रकट हुआ कि आत्मा, तो वहाँ दो हो गए, और जैसे ही दो हो गए तो वहाँ प्रकृति हो गई, और प्रकृति फिर मतलब उसका विस्तार है। तो इस तरह से मॉडिफाई होती हैं चीजें जब उनके अर्थ बदलने लगते हैं। तो विशुद्ध चेतना एक है, चाहे उसको ऊर्जा कह लो, आत्मा कह लो, अनात्मा कह लो, कुछ भी कह लो। जी, मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से रखता हूँ, जैसे कि हमारे शरीर में मैं देखता हूँ कि 4 चीजें हैं। एक तो बाहर से हमारा शरीर है, उसके अंदर में माइंड है या मन है, उसके साथ में इमोशन है, एक और लेयर मतलब इमोशन या एक्सपीरियंस का लेयर बोल सकते हैं, और उसके नीचे शांति या पीसफुल जैसी चीज होती है, जिस अवस्था में हम लोग ध्यान की अवस्था या समाधि की अवस्था में जिस चीज को अनुभव करते हैं। आई थिंक आप भी इसी तरीके से अनुभव करती होंगी। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल सही है जी। जब कोई मरता है तो मैं उसको देख रहा हूँ कि उसका जो बाहरी शरीर है, बाहरी आवरण है, फर्स्ट लेयर वो हट जाता है। सेकेंड लेयर जो उसका माइंड है, वो माइंड को भी मैं मान के चल रहा हूँ कि लगभग वो भी हट जाता है, विचार की कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा कोई अगर पैदा हो रहा है तो। लेकिन थर्ड जो लेयर है उसका इमोशन और एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस में उसका टैलेंट, क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंस सब कुछ शामिल हो जाता है। तो उसके नीचे में जो लेयर है या जो सोर्स है, जो इसेंस है, जो कोर है, उस कोर को मैं आत्मा नाम दे देता हूँ, जस्ट समझने के लिए। शायद आप इस चीज से एग्री हो रहे हैं क्या, मैं जो बोल रहा हूँ? एग्जैक्टली। वेरी गुड, थैंक यू। तो जब कोई व्यक्ति मर रहा है तो उसके साथ में उसके शरीर से बाहर क्या चीज बाहर आ रही है, उस चीज को थोड़ा क्लियर कीजिए। हाँ देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने कि हमारे शरीर में 5 कोश होते हैं। तो पहला जो स्थूल दिख रहा है अन्नमय कोश, फिर आपका प्राणमय कोश, प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति से बच चल रहा है, फिर मनोमय कोश होता है, फिर आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश होता है, फिर आनंदमय कोश होता है, तो उसी को आत्मा कह देते हैं। तो उपनिषदों में इसी को नीति नीति करके आत्मा तक पहुंचने की बात कही है कि आप जिस चीज को देख सकते हैं, जिस भी चीज की दृष्टा है वो आप नहीं है। जैसे आप अपने शरीर को देख रहे हो, शरीर आप नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि ये कुर्सी है, मेरी है, पर मैं कुर्सी नहीं हूँ, ठीक उसी तरह ये शरीर मेरा है, इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ। फिर इसी को हम बारीकी से लेते जाते हैं कि फिर तो मैं अपने विचारों की भी दृष्टा हूँ, मैं अपने मन की भी दृष्टा हूँ, मैं अपने भावनाओं की भी दृष्टा हूँ। तो जिन जिन चीजों को मैं देख पा रही हूँ वो मैं नहीं हूँ, तो अंततः क्या बचा? जैसे एक फूल है, उसको मैं तब तक देख पाऊंगी जब तक उससे कुछ दूरी है, और जैसे ही उस फूल को मैं आंख तक ले आई तो दर्शन, दृष्टा और दृश्य तीनों एक हो गए। वहां अब मतलब कोई बचा नहीं देखने वाला, जहाँ आत्मा को ही देख रही है, तो वो अवस्था है। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन, वही अपना मतलब सोर्स है, उसी को हम कहते हैं ना कि कहते हैं जिन डूबा तिन पाया गहरे पानी पैठ। तो अगर उसको समझना तो गहराई में जाना होगा। इस प्रकृति ने क्या है, जो बहुमूल्य चीजें हैं वो अपने गहरे छुपा के रखें। भुट्टा को देखिए आप कैसे ढका रहता है, या जो भी चीज है हम अपने आप को ही देखें तो स्किन है, फिर नीचे मांस, मज्जा, अस्थि, फिर डीपेस्ट लेवल में कहीं कुछ है, वो हमारा होना है, वो अपना मैंपन है। फिर आपने एक क्वेश्चन और किया था, मैं भूल ही गई, क्या बोला था आपने? नहीं, मैं ये पूछा था कि जो जब हम कोई व्यक्ति मरता है तो उस समय उसके शरीर से बाहर क्या निकलती है, या कुछ निकलती भी है कि कुछ भी नहीं निकलती है? देखिए, निकलता विकलता कुछ नहीं। जैसे बिजली, घर से बिजली आ रही, ठीक है, अब बल्ब फ्यूज हो गया तो बिजली तो आ ही रही है। अब बल्ब फ्यूज हो गया, अब तो मतलब शरीर अब इस लायक नहीं बचा कि उसमें प्राण ऊर्जा की धारा अब नहीं बह पा रही है। तो आत्मा सर्वव्यापी है, इन सेंस की आत्मा ना कहीं आती है ना जाती है, वो सर्वव्यापी है। लेकिन अब वो शरीर उस प्राण ऊर्जा की धारा से कट गया, तो अपना मतलब कोई कहीं नहीं आ रहा है, स्थूल शरीर स्थूल रह गया, मतलब डिसमेंटल हो गया। जो जुड़ी हुई चीज थी, घनीभूत थी, वो अब तरलीकृत हो गई, मतलब वो फैल गई, बट गई। तो इसको मैं इसी तरह देखती हूँ कि ना कुछ आ रहा है ना ही कुछ जा रहा है, बस अब वो शरीर, मन की स्थिति ऐसी हो गई कि वहां अब प्राण शक्ति, प्राण ऊर्जा बह नहीं पा रही, क्योंकि अब वो शरीर उस लायक नहीं बचा। ठीक है, आप इस तरीके से इस चीज को देख रही हैं। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि किसी व्यक्ति के अंदर जो भी समझ है, अनुभव है, इंटेलिजेंस है,
वो उसकी आत्मा मतलब जो उसका कोर है, उस कोर में कोर इज नथिंग बट एक एनर्जी सोर्स है, एक एनर्जी एलिमेंट है उस, या जिसको जीवात्मा बोल रही हैं, उसमें उसका जो इंटेलिजेंस है, जो अनुभव है, वो उसके साथ में वो शरीर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसी मतलब, और उसका एक स्पेसिफिक नाम भी दे सकती हैं, जैसे कि आप बोलती हैं कि हम सबकी अलग अलग नहीं होती है, मैं उसको अलग अलग भी बोल रहा हूँ कि किसी एक सर्टेन व्यक्ति से निकल रहा है, जैसे कि समझने के लिए हम मान सकते हैं कि जैसे कि अमिताभ बच्चन जी के अंदर से निकलेगी जो आत्मा, उसके अंदर टैलेंट जो होगा वो एक्टिंग करने का टैलेंट होगा, या लता जी के अंदर से जो आत्मा निकलेगी उसके अंदर जो टैलेंट होगा वो सिंगिंग का टैलेंट होगा। इसी तरीके से आइंस्टीन को ले लेंगे तो उनका साइंटिफिक टेम्परमेंट